अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, क्लास स्टार्ट होने में 1-2 मिनट रहते हैं, तो जब तक हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? और स्क्रीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए, ठीक है। ओके, लेक्चर नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। इन लेक्चर्स में आप लोगों ने क्या सीखा कि जब हम कोई भी कॉपी बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उस कॉपी को बनाने से पहले की जो रिसर्च होती है वो कैसे की जाती है, आपके क्लाइंट के साथ कैसे बात की जाती है, उससे कैसे उसके प्रोडक्ट के हवाले से सारी डिटेल दी जाती है, और उसके कस्टमर के हवाले से कैसे डिटेल दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपने पेन पॉइंट्स के बारे में देखा, फीचर्स के बारे में देखा, बेनिफिट्स के बारे में देखा। जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कॉपी बनाने के लिए ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें आपने सीखी, ठीक है। अब आज की क्लास में आप कॉपी बनाने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यानी कि कॉपी अब आज से आपकी बनाना स्टार्ट होगी। और जो एक कॉपी होती है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? एक कॉपी के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है हेडलाइन, और दूसरी चीज़ होती है उसकी बॉडी, और तीसरी चीज़ होती है उसका CTA, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं जिससे कॉपी मिलकर बनती है, ठीक है। जो उससे पहले की 2 चीज़ें थी वो क्या था? उसकी रिसर्च थी। ये होती टेक्निक्स है सारी, लेकिन 5 टेक्निक्स है ना टोटल। जो 2 जो है वो रिसर्च बेस्ड हैं, और जो 3 हैं, जो 3 टेक्निक्स हैं वो कॉपी को बनाती हैं। तो उनमें जो सबसे पहली टेक्निक है उसको हेडलाइन कहा जाता है, या हेडिंग भी कहा जाता है, टाइटल भी कहते हैं, फ्रेज भी, शॉर्ट फ्रेज, इट्स एक्चुअली अ शॉर्ट फ्रेज, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई है अभी तक जो हमने किया है सारा कुछ? क्योंकि आज आपकी जो है हम प्रैक्टिकली कॉपी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। आज से आप हेडलाइन बनाओगे। किसी भी कॉपी के लिए हेडलाइन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जब भी आप लोगों ने देखा होगा कोई भी ब्रांड है या कोई भी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा बोल्ड करके लिखा हुआ होता है, सबसे हाईलाइटेड किया हुआ होता है, वो हेडलाइन होती है। अगर कोई भी इंसान, कोई भी कॉपीराइटर अपने रीडर को अपनी हेडलाइन या हेडिंग्स के थ्रू ग्रैब कर लेता है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा 70 to 80% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो रीडर है वो उस पूरी कॉपी को भी पढ़ेगा, और अगर उस कॉपी में जान होगी तो आपकी वो प्रोडक्ट बाय किए बगैर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो हेडलाइंस या हेडिंग्स जो एक चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जी जी, एग्जैक्टली सब कुछ डिस्कस हुआ है, ठीक है। मैं रिवीजन कर रही हूँ ताकि इससे आगे हम स्टार्ट करें, ठीक है। सब कुछ डिस्कस हुआ है ऑलरेडी। 2-3 मिनट थे उसमें, मैंने कहा कि चले रिवीजन कर लेते हैं। तो अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हेडलाइन और हेडिंग्स के साथ। सो इट्स अ शॉर्ट फ्रेज और टाइटल। वैसे भी आप लोगों को पता होगा, आज तक आप लोगों ने बहुत सारी हेडिंग्स देखी होंगी, हेडलाइंस देखी होंगी, लेकिन इनको एक्चुअली कैसे परसुएसिव बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, आज ये आप टेक्निकली सीखोगे कि कैसे इनको बनाया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कॉपीराइटर का अपना स्टाइल होता है, कोई किस तरह से लिखता है, कोई किस तरह से बनाता है, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगी, जिस तरीके से आप बनाओगे इंशाल्लाह ताला वो बेस्ट होगा और आपको मुश्किल भी पेश नहीं आएगी, ठीक है। तो बनाने से पहले कैसे हेडलाइंस को क्रिएट किया जाता है टेक्निकली, उससे पहले आप उसका बैकग्राउंड देख लो कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, अच्छा, आप लोग प्लीज कैमरास को क्लोज रखें। इट्स अ बोल्ड एंड शॉर्ट फ्रेज, ठीक है। एक्चुअली जो हेडलाइंस होती हैं ना वो बोल्ड होती हैं, ठीक है, मीन्स के वो बड़ी बड़ी लिखी जाती हैं, ज्यादा प्रोमिनेंट हाईलाइटेड होती हैं और शॉर्ट होती हैं। क्रिएटिंग एन अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द राइटिंग कॉपी। इट्स आल्सो द मोस्ट इंजॉयबल, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि जब भी आप कोई कॉपी बनाते हो तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो परसुएसिव या अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन बनाना होता है, ठीक है। इट डजंट मैटर वेदर यू आर राइटिंग फॉर एड, वेबसाइट, लैंडिंग पेज, फेसबुक पोस्ट,
यू नीड टू राइट माइंड ब्लोइंग आई कैचिंग हेडलाइन। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप राइट किस चीज के लिए कॉपी बना रहे हो, चाहे वो किसी वेबसाइट के लिए बना रहे हो, किसी लैंडिंग पेज के लिए बना रहे हो, किसी फेसबुक की पेज के पोस्ट के लिए बना रहे हो, इंस्टा की पोस्ट के लिए बना रहे हो, किसी भी चीज के लिए आप बना रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप किस तरह की हेडलाइंस बनाते हो, किस तरह की आई कैचिंग या माइंड ब्लोइंग किस्म की हेडलाइन होती है जिससे एक दफा रीडर रुक जाता है, उसकी नजर ठहर जाती है और वो बाकी का कॉपी पढ़ने पे मजबूर हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास का हमेशा जो भी हेडलाइन बनाता है उसके पास टाइम इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि जो रीडर होता है वो फौरन से, अगर फेसबुक पे है, आपने फेसबुक के लिए ऐड बनाया है, तो आपको पता है आजकल कितनी जल्दी जल्दी लोग स्क्रॉल अप एंड डाउन कर रहे होते हैं। नजर वहीं पे बंदे की ठहरती है जहां पर उसको कुछ अपने लिए इंटरेस्टिंग दिखता है, कहीं पे उसको अपने लिए वैल्यू दिखती है। ठीक है, headings or headline are the bone part of commercial post, blogs, document, newspaper or gig. A copywriter can grab the audience by his short and impressive words. ठीक है, आप देखिए कोई भी न्यूज़पेपर आप उठाकर देख लो, कोई मैगजीन उठा के देख लो, कोई डॉक्यूमेंट देख लो, कोई भी वो ब्लॉग पोस्ट वगैरह देख लो इंटरनेट पे, तो आप ये देखते होंगे कि सबसे ज्यादा जो बोल्ड और नुमाया और बड़ा बड़ा करके लिखा होता है वो होती है हेडलाइन। और अगर बंदे को हेडलाइन पसंद आती है ना, किसने कुछ इंटरेस्टिंग है या बहुत उन्होंने कुछ सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है या कुछ काम की बात उन्होंने हेडलाइन में डाली है, तो फिर आपका दिल करता है कि उसको कंप्लीटली पढ़ा जाए। ठीक है, हेडलाइंस और सॉरी ये हो गया, हेडलाइंस कन्विंस रीडर टू क्लिक योर एड कॉपी एंड गिव यू चांस। ठीक है, हेडलाइन एक्चुअली जो रीडर होता है उसके लिए लिखी जाती है और वो आपके लिए एक चांस होता है। ठीक है, यानी कि आप अगर अच्छी परसुएसिव हेडलाइन लिख पाते हो तो अपने आप को चांस दे रहे हो कि रीडर उस लिंक को क्लिक करे या उस पूरे ऐड को पूरा रीड करे जो आप चाह रहे हो एक्चुअली वो करे, चाहे वो जो भी है, वो सब्सक्राइब करना है, वो ऑर्डर करना है, वो बाय करना है, वो ज्वाइन करना है, whatever it is। ठीक है, if you have written good headline your reader will not go anywhere। अगर आप अच्छी हेडलाइन लिख रहे हो तो रीडर 1 मिनट के लिए आपकी पोस्ट पे जरूर रुकेगा और वो पढ़ेगा। इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रेसाइज, और ये शॉर्ट एंड प्रेसाइज ही होनी चाहिए। इट्स नॉट मतलब इसको ज्यादा आपने लंबा नहीं करना, ड्रैग नहीं करना। कॉपीज, ईमेल्स, लैंड पेजेस स्टार्ट विद हेडलाइन। जितनी भी कॉपीज हैं, ईमेल्स हैं, लैंड पेजेस हैं, ये सब के सब जो हैं वो हेडलाइन से ही स्टार्ट होते हैं। हेडलाइन शुड बी इंटरेस्टेड so that reader can't stay without reading full ad. On average, about 8 out of 10 people read only headline. So if you are successfully grab the attention of reader, you may successfully achieve your target. देखिए ये रिसर्च है और रिसर्च में कहा जाता है कि 10 में से 8 लोग वो होते हैं जो सिर्फ हेडलाइन को रीड करते हैं। जहीं कहीं पे भी कोई पोस्ट देखेंगे या कोई भी ऐसी चीज देखेंगे तो वो हेडलाइन को रीड करते हैं और अगर उनको वो चीज पसंद आती है, हेडलाइन पसंद आती है, तो वो तब पूरी कॉपी पर जाते हैं। ये रिसर्च में है, 10 में से 8 लोग। ठीक है, मतलब और जो 2% लोग हैं या जो 2 लोग हैं वो लोग में भी पूरी कॉपी पढ़ते हूँ, चाहे उनको ऐड पसंद आए या ना आए। इन एनी एड एवरीथिंग डिपेंड ऑन हेडलाइन। ऑल प्रोफेशनल कॉपीराइटर्स स्पेंड 70 to 80% टाइम ऑन मेकिंग हेडलाइंस। ठीक है, अब जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी कॉपीराइटर्स हैं, उनको तो इस चीज़ का पता है ना, अंदाज़ा है कि अगर आपकी हेडलाइन बेस्ट होगी, आई कैचिंग होगी, तो आप ऑब्वियसली अपने क्लाइंट को या अपने रीडर को ग्रैब करने में जल्दी कामयाब हो जाते हो। तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम होता है लाइक 70 to 80% टाइम वो अपना हेडलाइन बनाने में लगाते हैं। किसी भी कॉपी को जब वो क्रिएट कर रहे होते हैं तो 70 to 80% टाइम वो लगा देते हैं सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन मेकिंग में। ठीक है, ओके, ये कोई चीज यहाँ पे बताई हुई है कि 10 में से 8 लोग जो है वो हेडलाइन पढ़ते हैं। ठीक है, और 2 लोग जो है वो कंप्लीट जो है वो देख लेते हैं। लेकिन देखें मेजॉरिटी यही है कि 8 लोग सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन देखते हैं, और अगर आपकी हेडलाइन अच्छी है तो 8 लोग चांसेस है कि वो 8 लोग जो है आपकी पूरी की पूरी कॉपी पढ़ेंगे और जो आप चाह रहे हैं, क्लिक करवाना चाह रहे हैं, ऐड कराना चाह रहे हैं,
बाय करवाना चाह रहे हैं तो उस तक वो पहुंचेंगे। ओके अब मैं लास्ट में रिपीट करूंगी, ठीक है। अभी मैंने हेडलाइंस को ही स्टार्ट किया था। अभी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप लोगों को मैं देखे टाइम पर इसलिए भेजती हूँ, 9 बजे से पहले भेजती हूँ और मैं सामने बैठी रहती हूँ कि आप लोग सब ज्वाइन करें, तो आपका काम बनता है कि आप लोग टाइम पर ज्वाइन क्या करें। यहाँ पे क्लियर है सबको? इट्स क्लियर जी? एग्जैक्टली अभी आप सीखेंगे, थोड़ा सब्र करें। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडलाइंस की टेक्निक्स की तरफ हम आते हैं, ठीक है। आज आपका कंप्लीटली हेडलाइंस पे है कि आप हेडलाइंस कैसे बनाएंगे, कौन से फार्मूलाज को यूज करेंगे, कौन सी टेक्निक्स को आप इस्तेमाल करते हुए हेडलाइंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब आपने क्रिएट करनी है। अभी मैंने स्टार्ट में ही बताया, शायद जिन्होंने ज्वाइन लेट किया है वो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने स्टार्ट में ही बताया कि आज आप लोग प्रैक्टिकली सब कुछ बनाना सीख रहे हो आप, ठीक है। आज की क्लास से आप सीख रहे हो और आज आप लोगों ने हेडलाइन बनानी है कंप्लीटली, किस तरह से उसकी सारी टेक्निक्स हैं वो हर चीज आप इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। ओके, इट मस्ट बी शॉर्ट, it must be in unique word, it must be create urgency in audience, understand the target before writing, especially if you want a good ROI, it's vital to understand the target audience, ठीक है। अब मेरी बात सुने, देखें जो हेडलाइन है वो होती ही शॉर्ट है और उसको यूनिक होना चाहिए। अब ये क्या चीज है कि इट मस्ट बी क्रिएट अर्जेंसी इन ऑडियंस। इसका क्या मकसद है कि आप जो ऑडियंस है, ठीक है, उसके अंदर अर्जेंसी क्रिएट करें, ठीक है। जब भी अर्जेंसी कहते हैं कि हरीनेस, हरी अप, जैसे हम नहीं कहते कि हरी अप क्रिएट करें या हरीनेस क्रिएट करें, अर्जेंसी उसको कहा जाता है। तो जब भी आप अपनी हेडलाइन के अंदर कुछ किसी किस्म का अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर या जस्ट 3 days लेफ्ट, इस तरह की जो अर्जेंसीज होती हैं वो क्रिएट करेंगे तो वो ज्यादा जल्दी आपकी ऑडियंस को क्लिक करती है वो चीज, ठीक है। अंडरस्टैंड द टारगेट बिफोर राइटिंग, स्पेशली इफ यू वांट अ गुड ROI, इट्स वाइटल टू अंडरस्टैंड द टारगेट ऑन द ऑडियंस, ठीक है। अब जिस ऑडियंस के लिए आप लिख रहे हैं, जो कि आप लोगों ने ऑब्वियसली पहले सारी रिसर्च कंप्लीट कर ली थी, अब आपको पता है कि किस ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट क्या है, सारा कुछ अब आपको मालूम है, तो अब आपके लिए राइटिंग करना मुश्किल नहीं है। तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए, ठीक है। राइट सेवरल डिफरेंट हेडलाइंस एंड रीड देम आउट लाउड एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन, ठीक है। एक तरीका ये भी होता है कि आप 2 3 या 4 5 जो हैं हेडलाइंस लिख लें, उनमें से आप उसको लाउड रीड करें, ठीक है। जो आपको अच्छी लगती है, जो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ डिस्कस करें कि आपको इनिशियली ये होता है, आगे चल के आपको इस सब की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आपको जो भी उसमें से पसंद आती है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट इन सिंपल वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स on the other hand can be confusing and confused readers don't buy, ठीक है। अब देखें, जब आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया था, आप लोगों ने मुझसे, कई स्टूडेंट्स ने पूछा था कि आप लोगों को कि इंग्लिश जो है वो, आप लोगों की इंग्लिश जो है वो एडवांस नहीं है, बेसिक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको बेसिक इंग्लिश ही आनी चाहिए, ठीक है। तो क्यों कहा था? क्योंकि कॉपी राइटिंग के अंदर आपको एडवांस इंग्लिश का इस्तेमाल ही नहीं करना, ठीक है। हमेशा आपने सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। कॉम्प्लेक्स वर्ड जो होते हैं या मुश्किल अल्फाज जो होते हैं वो आपने इंग्लिश में, उर्दू में इस्तेमाल नहीं करने। वो क्या, वो क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूजन काज करते हैं रीडर्स के लिए, ठीक है। और जो भी कंफ्यूज रीडर होगा वो कभी भी आपसे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बाय नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ हेडलाइंस के, हेडलाइंस या हेडिंग्स बनाने के क्या कंपोनेंट्स हैं या कैसे, किन चीजों से मिलके हेडलाइंस बनती है? तो 2 हैं उसमें होती है, एक होती है प्री हेडलाइंस और एक होती है मेन हेडलाइन। अब जो प्री हेडलाइन है ये टोटली ऑप्शनल होती है। अगर आप ये बनाना चाहो किसी कॉपी में तो इट्स गुड, बना सकते हो, बना लो। अगर नहीं बनाना चाहते तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ कंपल्सरी। कंपल्सरी इज मेन हेडलाइन, ठीक है। तो प्री हेडलाइन क्या चीज होती है? इट्स अ शॉर्ट सेंटेंस एट द टॉप ऑफ द कॉपी
often including the people you are trying to reach। देखें ये सबसे ऊपर दी जाती है। आजकल जो है ये ट्रेंड में है, लोग डाल रहे हैं ये एड्स के अंदर जो प्री हेडलाइन होती है, ठीक है। अब ये कैसे इसकी एग्जांपल है, ये सबसे ऊपर होती है और ये बिल्कुल उन लोगों को कॉल होती है जिनको हम मुखातिब होते हैं। जैसे अगर हम किसी डायपर का ऐड लगा रहे हैं या ऐड बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अटेंशन न्यू बर्न पेरेंट्स, ठीक है। ये इस तरह की जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट जो हेडलाइंस होती हैं, यानी कि हम किसी को मुखातिब कर रहे हैं, किसी को अपनी तरफ अटेंशन दिलवा रहे हैं, ये उस चीज के लिए होती है और ये टोटली ऑप्शनल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अटेंशन न्यू बर्न पेरेंट्स, बिग न्यूज फॉर फैटी पीपल। अब जिन लोगों के लिए अगर हम कोई ऐसा लिख रहे हैं जो मोटापे का शिकार है तो हम उनके लिए ऐसे लिख सकते हैं, बिग न्यूज फॉर फैटी पीपल, वो फौरन अलर्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब जैसे किसी और के लिए हम लिख सकते हैं, आर यू टायर्ड ऑफ गेटिंग पिंपल्स। अब किसी को अगर पिंपल्स का इशू है और हम स्टार्ट में ये चीज दे देंगे कि आर यू टायर्ड ऑफ गेटिंग पिंपल्स, तो वो अलर्ट हो जाएंगे। तो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर लिखें तो अच्छा है, ना लिखें तो इट्स ओके, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब दूसरी चीज है मेन हेडलाइन। मेन हेडलाइन का आप फार्मूला देखें और ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये मैंने क्रिएट किया है बहुत रिसर्च के बाद और बहुत बेस्ट रिजल्ट इसके रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी हुई है और इन पे मैं खुद भी चलती हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट इससे निकला है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है कि सबसे पहले हम जब भी कोई हेडलाइन लिखेंगे तो रिजल्ट पहले लिखेंगे, प्लस उसके अंदर हम टाइमिंग करेंगे, माइनस उसमें से हम पेन पॉइंट करेंगे। अभी मैं आपको ये सारा समझाती हूँ, प्रैक्टिकल करेंगे बहुत सारा ताकि आपको सही से समझ आ जाए, ठीक है। पहले अभी आप अपने पास नोट कर लें इसका फार्मूला, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। रिजल्ट प्लस टाइमिंग माइनस पेन पॉइंट, ठीक है, ये पहला है। और दूसरा इसी के साथ अगर हम क्वेश्चन लगा दें, क्वेश्चन प्लस रिजल्ट प्लस टाइमिंग माइनस पेन पॉइंट। आप इन दोनों तरीकों में से कोई एक तरीका यूज करके हेडलाइन बना सकते हो। पहला तरीका रिजल्ट प्लस टाइमिंग माइनस पेन पॉइंट, या दूसरा तरीका क्वेश्चन प्लस रिजल्ट प्लस टाइमिंग माइनस पेन पॉइंट, ठीक है। आप ये लिखें, मैं अभी आपको समझाती हूँ कि ये क्या चीज है। जी, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो प्रॉफिट वगैरह होता है वो। अच्छा, एग्जाम्पल अब देखो, यहाँ से समझाती हूँ ताकि आपको समझ आए, फिर ऊपर चलती हूँ। ओके, कोई फेयरिंग क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है, सॉरी, फेयरनेस क्रीम है जो रंग गोरा करती है, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या होता है, स्किन को क्या करती है, वो फेयर करती है ना, तो फेयर योर स्किन इज रिजल्ट। तो ये क्या, हम जो भी रिजल्ट होगा, जिस भी प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा, जो ऑलरेडी आपने सर्च किया हुआ है जिस प्रोडक्ट के बारे में हर चीज, तो वो आप सबसे पहले लिख दोगे रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट आपने क्या किया, फेयर योर स्किन। अब आगे आपने टाइमिंग डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग नहीं डलेगी, फेयर योर स्किन इन 60 days, ठीक है। ये अब मैंने क्या डाला है, टाइम डाल दिया कि कितने दिनों में आपका रंग गोरा होगा। रिजल्ट फेयर योर स्किन, टाइमिंग इन 60 days, आगे क्या है, माइनस इसमें से कर लेंगे पेन पॉइंट, ठीक है। पेन पॉइंट माइनस करने का क्या तरीका है, विद और नहीं, ये पेन पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये सॉरी, एक सेकेंड, ये जो है ना, मैंने सिंपली वाला आपको करके इसी में बता दिया। अच्छा, जैसे कोई सिंपल मार्केटर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इस तरह से लिख देगा, फेयर योर स्किन विद और वाइटनिंग क्रीम, ठीक है। मतलब उसको नहीं पता कि हमें प्रॉपरली फार्मूला को कैसे यूज करना है, ठीक है, वो ऐसे लिख देगा, ठीक है। अगर कोई कॉपी राइटर है तो वो कैसे इसको बनाएगा, अब ये देखिए, ये मैंने आखिर बाद में लिखा हुआ था, मैं उसी को ही सेट करना बैठ गई। गेट योर स्किन फेयर, ठीक है, ये रिजल्ट है इसका, गेट योर स्किन फेयर इन 15 days, या जो भी आपको ऑब्वियसली उसने रिजल्ट देना है, आप अपने क्लाइंट से डिस्कस करेंगे कितने दिनों का रिजल्ट है, 15 दिन का है, 20 दिन का है, 30 दिन का है, तो आपने टाइम डाल दिया, विदाउट एनी लेजर सर्जरी। देखिए, आप सबसे ज्यादा पेन पॉइंट क्या होता है लोगों का,
कि लेजर सर्जरीज करवानी पड़ती है, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ते हैं, एक्सपेंसिव फेशियल्स करवाने पड़ते हैं, जो भी यहाँ पर आपको लगता है ना पेन पॉइंट है उसका, आप उसको लेस कर दें। देखें, गेट योर स्किन फेयर इन 15 days विदाउट एनी लेजर सर्जरी। ठीक है, अब अगर हम इसको इस वाले के साथ, क्वेश्चन वाले के साथ बनाएं तो कैसे बनाएंगे? इसके स्टार्ट में हम क्वेश्चन लगा देंगे। क्वेश्चन क्या है? डू यू वांट टू, देखें बाकी सारा वही होगा लेकिन स्टार्ट में सिर्फ हम क्वेश्चन लगा देंगे। डू यू वांट टू गेट योर स्किन फेयर इन 15 days विदाउट लेजर सर्जरी, और आखिर में ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि हमने स्टार्ट में डू यू लगाया है, हम क्वेश्चन की मद में हेडलाइन बना रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए, वेट लॉस सप्लीमेंट फॉर 60 days। अगर कोई आम कॉपीराइटर है वो एड बनाता है तो वो क्या करता है, बस जस्ट ऊपर लिख देता है, पिक्चर लगा देता है साथ, और साथ लिख देता है वेट लॉस सप्लीमेंट फॉर 60 days, और नीचे कह देगा जी व्हाट्सएप नंबर है, आप ऑर्डर करें एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये होता है एक सिंपल तरीका, एक आम तरीका। हर कोई एड ऐसे ही बना रहा होता है, वेट लॉस सप्लीमेंट फॉर 60 days, फॉर 30 days, फॉर 12 days, इस तरह से। ठीक है, लेकिन जब एक कॉपीराइटर लिखेगा तो वो प्रॉपर, अगर ठीक है इस फॉर्मूला के तहत लिखेगा तो वो बेस्ट बनेगा। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, लूज योर वेट। ठीक है, जब भी कोई बंदा सप्लीमेंट लेगा तो उसकी क्या वो होगा रिजल्ट, वो क्या रिजल्ट जाएगा? वेट लूज करना, लूज योर वेट इन 60 days। ठीक है, 60 days क्या है, इसका टाइम है। अब आप अपने क्लाइंट से पूछ लेंगे कि क्या टाइम है, तो दूसरी चीज क्या आ जाएगी, टाइम इन 60 days। और इसका पेन पॉइंट क्या होता है कि लोग ऑब्वियसली क्यों सप्लीमेंट्स खरीदते हैं, क्योंकि उनको जिम वगैरह नहीं जाना या हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, जो भी इसका पेन पॉइंट होगा वो आप यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लूज योर वेट इन 60 days विदाउट एनी हैवी एक्सरसाइज, दैट्स इट। ठीक है, मतलब ये शॉर्ट, प्रेसाइज बट परसुएसिव राइटिंग है। सबसे पहले देखिए, अटेंशन के लिए ही हम रिजल्ट डाल देंगे। ठीक है, अटेंशन के लिए, जिस रीडर के लिए, जिस टारगेट ऑडियंस को हम हिट कर रहे हैं उसके लिए हमने रिजल्ट डाल दिया ताकि वो आगे बढ़े। ठीक है, लूज योर वेट, फिर आगे हमने टाइम डाल दिया इन 60 days के 60 दिनों में अपना वजन कम करें विदाउट एनी हैवी एक्सरसाइज। ठीक है, कोई भी हैवी एक्सरसाइज की, ऑब्वियसली पेन पॉइंट यही होता है लोगों का, लोगों से हैवी एक्सरसाइजेस नहीं होती, वो ही सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये छोटा सा प्रेसाइज सा हेडलाइन आपकी रेडी हो जाएगी। अगर हम इसको इसमें करें, क्वेश्चन में करें, ठीक है, तो हम स्टार्ट में क्या डाल देंगे, अब हम चेंज करके, वरना हम ये भी डाल सकते हैं, डू यू वांट टू लूज योर वेट, ऐसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो, व्हाट इफ यू लूज वेट इन 60 days विदाउट एनी हैवी एक्सरसाइज। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से भी लिखना चाहो, यानी क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। आपको मैं दोनों तरीकों से सिखा रही हूँ, लोग एक ही कोई तरीका सिखाते हैं, या वो ये वाला तरीका सिखाते हैं या वो क्वेश्चनियर वाला तरीका सिखाते हैं। मैं आपको दोनों तरीके सिखा रही हूँ ताकि कहीं अगर आपको ये वाला तरीका मेथड अच्छा लगे, फिट हो, तो आप ये वाला मेथड डालो, सिंपल वाला विदाउट क्वेश्चन। और कहीं अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन के साथ लिखना चाहिए तो आप स्टार्ट में किसी भी तरह का क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा 1 मिनट रह गया, उसके बाद आपने अगेन ज्वाइन करना है। ठीक है, मैं आपके यहाँ 1 मिनट के बाद ज्वाइन करना तो फिर बताती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह भी लूंगी, अभी हम प्रॉपरली इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है अमेजिंग बेबी रैश क्रीम टू रिमूव रैश। ठीक है, कोई भी सिंपल एड, या पुराने वक्तों में भी ऐसा ही होता था, अमेजिंग बेबी रैश क्रीम टू रिमूव रैश, बस इतना होता था, साथ नंबर वगैरह दे देते थे, या हाउ टू ऑर्डर, किस तरह से ऑर्डर करना है वो बता देते थे, और एक इमेज लगा दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब वो वक्त नहीं है, अब आपको प्रॉपरली लोगों के माइंडसेट को, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है हर चीज का, कि आपको उस भीड़ में से, उस क्राउड में से निकल कर कुछ अपने रीडर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो अगर हम इसको बनाएं, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, बेबी रैश के लिए अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, गेट रिड ऑफ बेबी रैश।